चालू। पिछले टर्म पर अपन ने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे और ये प्रूफ कर दिया था कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ये अपन ने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, अब समझना अब क्या प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर कि डीएनए किससे बना हुआ है, क्या होता है डीएनए, सारा का सारा आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कौन कौन से होते हैं भाई, डीएनए और आरएनए, तुम्हें पता ही है। आखिरी में एनए लगा है, यानी साफ साफ बताया जा रहा है एनए यानी क्या है, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के भी आगे क्या लगा है, एनए यानी क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी डीएनए और आरएनए है इनको अपन न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लिक एसिड। आरी बात समझ में। और यही हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब डीएनए किसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए किसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ह्यूमंस में। ठीक है, और ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के, जैसे वायरस, जैसे वायरस, तो वायरस में डीएनए क्या है, वायरस में आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। कोई एग्जांपल जानते हो ऐसा कोई वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, कोई एग्जांपल जानते हो, कल ही मैंने पिछले टर्म में बताया था। ट्यूबरकुलोसिस वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये ऐसे वायरसेस हैं जिसमें आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जिसमें ऐसे वायरस हैं जिसमें आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आ गया। बाकी कई वायरस में डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब सुनो, अब आरएनए, अब आरएनए मोस्टली फंक्शन है मैसेंजर। आरएनए का फंक्शन क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफर करना। जो भी डीएनए का, जो भी डीएनए में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ब्राउन बाल को लेकर के, तो वो किसको वैसा ही वैसा क्या आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनवाएगा। क्या बनवाएगा, तो ये बीच के मैसेंजर का काम है। बीच में क्या है, मैसेंजर की तरह बिहेव करता है कौन, आरएनए। कौन, आरएनए। ठीक है, डीएनए का मैसेज जो है प्रोटीन के फॉर्म में बनवा देता है। आई बात समझ में। तो आरएनए क्या है, मैसेंजर की तरह वर्क करता है। आ गई बात समझ में। चलो, अब जैसे मान के चलो एक एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक फैक्ट्री है और उसमें क्या है, पॉलिथीन बननी है। ठीक है, उसमें क्या बननी है, पॉलिथीन बननी है। और पॉलिथीन बननी है, डायरेक्ट उसमें पॉलिथीन नहीं बन सकती, उसमें क्या चाहिए होगा, एक मशीनरी चाहिए होगी, मशीन वगैरह। तो फैक्ट्री में जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है वो डीएनए, वो क्या है, पूरी की पूरी डीएनए। और वो जो प्रोटीन बना रही है वो मशीन क्या है, आरएनए। मशीन क्या है, आरएनए। और जो बनी पन्नी की जो भी मटेरियल बना वो क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन। वो क्या बन जाएगा, किसकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री की, डीएनए की थी, पैकेजिंग की फैक्ट्री थी। किसकी थी, कोई भी मटेरियल बनाना है अपन को, उसकी फैक्ट्री है। जैसे मान के चलो पन्नी की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है, पन्नी की, या फिर पन्नी की फैक्ट्री है। तो पन्नी पन्नी की फैक्ट्री में क्या बनेगी, पन्नी। तो पन्नी क्या होगी, जो भी पन्नी होगी वो क्या होगी, आपका प्रोटीन। वो क्या होगी, आपका प्रोटीन। फैक्ट्री जिसमें सारा का सारा फैक्ट्री क्या हो जाएगी, डीएनए। फैक्ट्री क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी डीएनए। और मशीन जो होगी वो क्या होगी, एक तरीके से आरएनए, मैसेंजर की तरह काम करती है वो सारा का सारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब बात करते हैं डीएनए की। अब अपन किसकी बात करेंगे, डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो, इनको डीएनए को और आरएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए को क्या कहते हैं अपन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। आ रही बात समझ में। तो ये डीएनए और आरएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है भाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब एक से ज्यादा, पॉली मतलब एक से ज्यादा। पॉलीथीन यानी एक से ज्यादा इथीन मॉलिक्यूल है उसके अंदर। आई बात समझ में, पॉलीथीन इसका मतलब उससे, वो जो पॉलीथीन है किससे बनी हुई है, एक से ज्यादा इथीन मॉलिक्यूल से बनी हुई है। कौन, पॉलीथीन। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो इसका मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड से ये बना हुआ है डीएनए। ठीक है, तो ये जैसे ये मान के चलो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, पूरा का पूरा। और डीएनए का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। ये एक क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, ये एक भी न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड और एक ही न्यूक्लियोटाइड। तो ये चारों के चारों ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये चारों के चारों क्या है, और बहुत सारे कैसे लंबी चेन होगी इधर भी और उस साइड से भी, ऊपर से भी। जैसे न्यूक्लियोटाइड की लंबी लंबी चेन होगी। ठीक है, क्या होगी, लंबी चेन होगी। ये बात ध्यान में
रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब सुना ढंग से। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। ठीक है, अपन अब एक एक करके बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती है। कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें। कौन कौन सी? एक होता है नाइट्रोजन बेस, एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है पेंटोस शुगर, और तीसरा क्या होता है? तो तीन चीजें होती है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें। कौन कौन सी? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और डीएनए किससे बना होता है? डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितनी चीजें? तीन चीजें। आ गई बात समझ में? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। सुनते जाना। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, देना ठीक है। देखो भैया, ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है। ठीक है, अब सुनते जाना। ये डीएनए, और डीएनए ये किससे बना हुआ है? मैंने आपको बताया किससे बना हुआ है। बहुत सारे, ये क्या है यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। आ रही बात समझ में? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये जो है बड़े टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। आ रही बात समझ में? अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं फर्दर तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में? चलो, अब देखो, अब ये किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। क्या देखेंगे अपन? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। क्योंकि डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए के अंदर क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? इसलिए उसे क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लियर? अब देखो, एक एक करके अपन अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ठीक है, क्या देखेंगे? एक एक करके स्ट्रक्चर देखेंगे। अब सबसे पहले मैं पढ़ अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? नाइट्रोजन बेस। सबसे पहले क्या देखेंगे? नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी होती है? दो तरीके की होती है, एक प्यूरिन और एक पायरामिडीन। एक क्या होती है? प्यूरिन और एक पायरामिडीन। दो तरीके की क्या होती है? नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर प्यूरिन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। और पायरामिडीन कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। ठीक है, इसकी मैं आपको ट्रिक दूंगा। ठीक है, इसकी मैं क्या दूंगा आपको? ट्रिक दूंगा। आप सुनते जाना। देखो, अब मैंने आपको क्या बताया? ये देखो, एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है, एडिनिन और ग्वानिन, इसमें आप देखोगे ये डबल, यहाँ पर देख रहे हो डबल साइकिल, दो साइकिल है इसमें। देखो इसमें कितनी आपको दिख रही है? एडिनिन और ग्वानिन में क्या है? दो साइकिल है, दिख रही है दो साइकिल। ठीक है, एक जो है हेक्सागन वाली साइकिल और एक पेंटेन वाली साइकिल है। दो साइकिल दिख रही है, एक 6 मेंबर वाली और एक 5 मेंबर वाली। तो दो साइकिल इसके अंदर प्रेजेंट है। ये होती है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्यूरिन का जनरल स्ट्रक्चर है, जिसमें दो साइकिल होती हैं। ठीक है, ये छोटा नाम है, तो छोटे नाम में दो दो साइकिल होंगी। कितनी साइकिल होंगी छोटे नाम में? दो साइकिल। इसका बदला लेगा। ठीक है, मैं छोटा तो लेकिन मेरा मॉलिक्यूल बड़ा। ठीक है, ये पिरामिडीन क्या करता है? ये बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा नाम जात बड़ा है, तो ये उतना ही छोटा होगा। नाम बड़े, काम छोटे, स्ट्रक्चर छोटा। आगे समय में तो इसका छोटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होगा? ये देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये एक ही सिक्स सिक्स रिंग की कंपाउंड होगा। कितने होगा? सिक्स रिंग का ये कंपाउंड होगा, एक ही। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ये स्ट्रक्चर अपन को देखने जनरली ये नहीं पूछे जाते। जनरली सिर्फ थायमीन और यूरेसिल पूछा जाता है, जो कि मैंने कल आपको बताए थे। एक ही ज्यादातर पूछा जाता है कि क्या बताया था मैंने? मिथाइलेटेड यूरेसिल इज कॉल्ड थायमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर में। सिर्फ ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, नीट में भी आ चुका है और साथ साथ बोर्ड्स में भी ये पूछा जा चुका है। ज्यादा इसके स्ट्रक्चर्स नहीं आते बनाने को। आई बात समझ में? लेकिन आप इतना तो याद कर लो कि यूरेसिल और थायमीन में किसका अंतर है? सिर्फ मिथाइल ग्रुप का। यहाँ पर देखो दोनों सेम है। इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है?
CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है CH3, बाकी सब मॉलिक्यूल में सेम है। देख रहे हो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सेम है। यूरेसिल और थायमिन में सिर्फ CH3 H और CH3 का अंतर है। ठीक है, तो थायमिन जो है मिथाइल जुड़ जाता है तो थायमिन बन जाता है, और मिथाइल हट जाता है उसके लिए H आ जाता है, वो यूरेसिल बन जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में? तो दो तरीके के नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। नाइट्रोजन बेस क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन होता है, सभी के अंदर देख रहे हो नाइट्रोजन 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 है, सभी के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में? चलो देखो, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, पेंटोस शुगर। क्या पढ़ रहे हैं? पेंटोस शुगर। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है पेंटोस, यानी क्या, इसमें 5 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, 5 कार्बन इसके अंदर होंगे। कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन इसके अंदर होंगे, तभी इसका नाम क्या रखा गया है, पेंटोस शुगर रखा गया है। तो 5 इसमें कार्बन होंगे। कैसे 5 कार्बन होंगे, ये बात समझना। देखो कैसे होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में एक O होगा। क्या होगा? बीच में क्या होगा? O होगा। ठीक है, अब आपके पास कितने वो बने, एक तो एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, और एक ये कार्बन हो गया। टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। अब रिंग तो फुल हो गई, कहीं और जगह बची क्या? नहीं बची। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब चौथे के साथ ही आप एक और कार्बन जोड़ दो तो ये 5वां कार्बन हो जाए, तभी इसका नाम है पेंटोस शुगर। क्या नाम है इसका? पेंटोस शुगर। ठीक है, ये रहा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर। कितने कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है, इसमें लोग क्या करते हैं, उनको पता है ये पेंटोस शुगर है, ये यहीं पर ही 5 कार्बन लगा, यहाँ पर C लगा देते हैं। एक C हो गया, एक C इधर, एक C इधर, एक C इधर, एक C इधर, तो ये गलत हो जाता है। ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। समझ में आ रही है? यहाँ पर ये कार्बन कहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। कार्बन जो होगा यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ये बात ध्यान रखना। कार्बन जो होगा वो चौथे वाले कार्बन के साथ 5वां कार्बन जुड़ा हुआ है। चौथे वाले के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? पहले वाले के साथ दूसरा, दूसरे वाले के साथ तीसरा, तीसरे वाले के साथ चौथा, और चौथे वाले के साथ 5वां। ठीक है, इधर कार्बन मत जोड़ देना, नहीं तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन पहले वाले के साथ भी जुड़ जाएगा। आ रही बात समझ में? समझ रहे हो बात को? तो ये कार्बन चौथे वाले के साथ जोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर C1 पर क्या जुड़ता है, C1 पर जुड़ता है आपका नाइट्रोजन बेस। C1 पर क्या जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस। अब एक तो C1 पर जुड़ेगा, और दूसरा C5 पर क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। C5 पर क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। आई बात समझ में? तो दोनों ही, एक तो 1 कार्बन पे एक ग्रुप जुड़ेगा, और 5th कार्बन पे क्या जुड़ेगा, एक दूसरा ग्रुप जुड़ेगा। समझ रहे हो बात को? एक तो 1 कार्बन में कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजन बेस। कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी एक जुड़ेगा, कोई भी एक जुड़ेगा। या तो वो अभी 5 तरीके के बताए थे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, कोई भी उसमें से एक जुड़ेगा यहाँ पर C1 कार्बन के साथ। और जो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप तो एक ही होता है। आरी बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। समझ में आ गई? ठीक है, तो अब जैसे एक नाइट्रोजन बेस की ट्रिक कैसे कर सकते हो याद। ठीक है, जैसे ए जी क्या है, कम मॉलिक्यूल, ए जी क्या है, छोटे हैं, तो वो याद रखना ए जी कट। ठीक है, ए जी कट। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये याद रखना भाई। ठीक है, CUT। ठीक है, कट। तो इसमें एजी कम है तो फिर कम इसका छोटा नाम रखना। ठीक है, प्यूरिन। और कट जो है बड़ा नाम है, इसलिए इसमें बड़ा नाम रखना। तो ऐसे याद करके तुम्हें याद आ जाएगा कि पिरामिडीन क्या है, बड़ा नाम है, तो कट भी बड़ा नाम है। और एजी जो है छोटा नाम है, तो फिर जो है ये प्यूरिन छोटा नाम के साथ ही होगा। समझ में आ गई? तुम तो एजी कट याद कर सकते हो। ठीक है, चलो हाँ बोलो। देखो, अब ये बात ध्यान रखना, शुगर कितने तरीके की होती है, 4 टाइप की। शुगर कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, इधर देखो। वैसे तो वैसे तो बहुत टाइप की शुगर होती है, मैं आपको बताऊं, जैसे जिसमें 1 कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, मैंने बहुत सारी टाइप की शुगर होती है। ठीक है, 4 कार्बन वाली भी होती है, 6 कार्बन वाली भी होती है, हेक्सो शुगर कहते हैं। जैसे ग्लूकोज भी तो एक शुगर है, उसमें 6 कार्बन की शुगर है। फ्रक्टोज भी एक शुगर है, वो भी 6 कार्बन की है। तो बहुत सारे प्रकार की शुगर होती है, लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है, सिर्फ पेंटोस शुगर। हमें कौन सी पढ़नी है, सिर्फ पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मेनली 2 टाइप की होती है। पेंटोस शुगर कितने टाइप की होती है, मेनली 2 टाइप की। कौन कौन से 2 टाइप की होती है, ये बात ध्यान रखना। एक होती है डिऑक्सीराइबोस और एक होती है राइबोस। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है मेनली। कौन सी? पेंटोस शुगर। ठीक है, ये पेंटोस शुगर है। ठीक है, ये सही बना रहा हूं क्या?
सही। तो ये यहाँ पर क्या बना दूंगा, यहाँ पर ऊपर क्या रख दूंगा, ऑक्सीजन, कार्बन 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 और ठीक है ये भी कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 कार्बन का ये हो गया। ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होती है डीऑक्सी राइबोस और एक राइबोस। डीऑक्सी राइबोस और एक राइबोस। मैंने तुम्हें बताया था स्टेबल कौन सी होती है ज्यादा, स्टेबल कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर ज्यादा स्टेबल होती है और राइबोस कम स्टेबल होती है, क्योंकि आरएनए मिलती है। डीऑक्सी राइबोस में क्या नहीं होता और क्या होता है, बताओ। डीऑक्सी राइबोस में क्या, किस में ज्यादा है, कोई ना कोई चीज ज्यादा है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है या ओएच ग्रुप ज्यादा है, किस में ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, राइबोस। राइबोस में ज्यादा है, क्या है राइबोस में, एक ओएच ग्रुप है। ठीक है, जबकि ओएच वहां पर क्या है, डीऑक्सी राइबोस में ओएच ग्रुप ना होकर के ऑक्सीजन हट गया, डी यानी नहीं। ठीक है, बताया था ना मैंने कल, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, और राइबोस मतलब क्या होता है। ठीक है, राइबोस तो एक शुगर है, तो राइबोस में से ऑक्सीजन को हटा दो तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन इसमें से हटा देना, इसमें एच ग्रुप रहेगा और इसमें ओएच ग्रुप रहेगा। आ रही बात समझ में। और ओएच ग्रुप तुम ज्यादा जानते हो, ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओएच ग्रुप क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओएच मिल करके वाटर निकल जाता है, ओएच किसी और ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, ओएच को और भी हटा देते हैं, तो ये रिएक्टिव वो ग्रुप है। ओएच क्या है, रिएक्टिव ग्रुप है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा दो को तो अब देखो दो को जोड़ रहा हूं, कौन कौन से, एक तो आपका जोड़ रहा हूं, एक पेंटोस शुगर साथ में एडिनिन ग्रुप, पेंटोस शुगर साथ में एडिनिन। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होगा, C1 कार्बन पे कौन जोड़ेगा, बताओ, C1 कार्बन पे कौन जोड़ेगा, C1 कार्बन पे कौन जोड़ेगा, नाइट्रोजन बेस। कौन सा बेस, तो ये नाइट्रोजन बेस C1 कार्बन पर जोड़ूंगा, यहाँ पर भी C1 होगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेस। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो अभी भाई ये बात ध्यान रखना कि अब एडेनिन जैसे मैंने जोड़ा, तो ये इनके बीच में जो बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो ये अभी ये क्या लाया जाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाया जाएगा, देखो एक बात और सुनो, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है, एक बात और सुनो, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, देखो न्यूक्लियोसाइड और टाइड याद रखना, न्यूक्लियोसाइड और टाइड। ठीक है, देखो साइड दोनों में न्यूक्लियो न्यूक्लियो तो सेम है, बस साइड और टाइड का अंतर है। साइड यानी साइड, टाइड यानी सरफ। ठीक है, अब सुनना ढंग से, साइड में क्या अंतर है और टाइड में क्या अंतर है। टाइड में तीनों चीजें आ जाती हैं, टाइड में क्या आती हैं, तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, टाइड में आपका क्या आएगा, एक ये C1 कार्बन है, C2 C3 C4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या होगा, C5 कार्बन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस रहेगी। ठीक है, ये होगा न्यूक्लियोटाइड में, ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीजें, टी यानी हो गया तीनों चीजें हैं, टी यानी तीनों चीजें हैं इसके अंदर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और जब अपन कहते हैं थोड़ा साइड हटना, तो एक ही जने को कहते हैं, तो उसमें कितनी, दो चीजें हैं भाई, कितनी चीजें हैं, दो दो चीजें हैं। कौन कौन सी, पहली, सबसे पहले अपन किसी चीज को भरेंगे तो पहले से भरेंगे, फिर बाद में 5वें पर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गया सबसे पहले, तो मैंने पेंटो शुगर तो है, रहेगी रहेगी, वो तो मेन है। यहाँ पर क्या लिखूं, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या लिखा, C1। यहाँ पर क्या लिखा, C2। यहाँ पर क्या लिखा, C3। यहाँ पर क्या लिखा, C4। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C5। तो अब C5 तो रहेगा, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। C1 पहले मैं C1 पे क्या जोड़ दूंगा, नाइट्रोजन ग्रुप जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा, और ये दो ही रहेंगे न्यूक्लियोसाइड में, क्या रहेंगे, दो ही चीजें रहेंगी, एक नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, ये भी पेंटोस शुगर, ये भी पेंटोस शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें हैं आपको, इसमें कितनी चीजें हैं, तीन चीजें, फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो आपके पास पेंटोस शुगर भी और नाइट्रोजन बेस भी है, किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। और न्यूक्लियोसाइड में आपको कितनी चीजें मिल रही हैं, न्यूक्लियोसाइड में कितनी चीजें मिल रही है, सिर्फ दो चीजें आपको, एक तो पेंटोस शुगर मिल रही है और दूसरा क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन बेस। आ गई बात समझ में। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें नहीं मिलना, साइड में क्या नहीं मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप नहीं मिलेगा। आ गई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इधर देखो सुनो, अब फॉस्फेट ग्रुप की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, तीसरी चीज फॉस्फेट ग्रुप की, किसकी बात कर रहा हूं, फॉस्फेट ग्रुप की। देखो फॉस्फेट ग्रुप की मैं जब बात करता हूं, तो ये समझना
कि फॉस्फोरेट ग्रुप किससे आया है? फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आता है किसी को? फॉस्फोरिक एसिड जानते हो क्या होता है? H3PO4। पता है कैसे करते हैं H3PO4? जब भी फॉस्फोरिक एसिड के कंपाउंड बनाने हैं, सुन लो ट्रिक, जब भी फॉस्फोरिक एसिड के कंपाउंड बनाने हैं तो दो चीजें उसमें होनी चाहिए। दो चीजें क्या होनी चाहिए? उसमें होनी ही होनी चाहिए। एक होता है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, एक क्या आपका डबल बॉन्ड, और तीसरा आपका एक H या OH, ठीक है, एक H या फिर OH होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अपन अब H3PO4 का फॉर्मूला बना रहे हैं। किसका फॉर्मूला बना रहे हैं? H3PO4 का, ठीक है। तो ये बात समझना, देखो, एक अपना डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? H होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर H या OH। अब इधर देखो, सबसे पहले अब ओ, एक तो O यहाँ पर आ गया, दूसरा O यहाँ पर आएगा, तीसरा O यहाँ पर आएगा, और बताओ अब क्या है? कितनी वैलेंसी होती है फॉस्फोरस की? 5 होती है। 2 3 4 5, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 2 3, और यहाँ पर भी क्या आएगा? OH ही आएगा। देखो यहाँ पर भी H कर दो, यहाँ पर भी H करो, कितना हो रहा है यहाँ पर? H3PO4, H3PO4 हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड हो तुम्हारा P और डबल बॉन्ड हो और एक OH होना जरूरी है। P डबल बॉन्ड हो और एक OH होना जरूरी है। बाकी तुम अपने हिसाब से डालते जाओ, OH डाल दो, H डाल दो, अपने हिसाब से, वो अकॉर्डिंग टू O देखते जाओ। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 5 इसकी वैलेंसी होती है। अब ये बात ध्यान रखना, और कोई एसिड जानते हो इसमें? अब इधर देखो, अब इधर देखो, ये P डबल बॉन्ड O, OH, OH और एक OH, ठीक है। ये क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, फॉस्फोरिक एसिड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या रहेगा? ये वाला OH किससे जुड़ जाएगा? ये देखो, ये कार्बन है, ठीक है। ये क्या है? कार्बन है। सबसे पहले तो इसने अपना OH गवा दिया। कैसे गवा दिया? इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, इधर देखो। ये क्या है? बेस, ठीक है। ये क्या है? बेस, ठीक है। ये क्या है? पेंटोस शुगर। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। और आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा कार्बन है बताओ? 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिख रहा है ना सबको? और फिर यहाँ पर कौन सा चल रहा है? यहाँ पर कौन सा होगा? 5। यहाँ पर कौन सा होगा? 5। अब देखो, 5th कार्बन पे देखो, ये वाला 4 कार्बन है, और ये वाला कौन सा कार्बन है? 5th कार्बन है। ये 4 कार्बन हो गया और ये वाला 5th कार्बन हो गया। 5th कार्बन पर क्या होगा? H ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? H ग्रुप होगा। यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये 5th कार्बन है, मान के चलो, इधर मैंने 5th कार्बन बना दिया, ऊपर नहीं है, इधर है, ठीक है। तो ये 5th कार्बन मैंने बना दिया इधर, इसके पास क्या होगा? H ग्रुप होगा। और इधर फॉस्फोरिक एसिड बना दूं तो यहाँ पर क्या होगा? OH, OH, और यहाँ पर OH, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गए और 3 क्या है इसमें? हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ का OH और इसका OH क्या होगा? यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तो बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों बॉन्ड से जुड़ गए। यहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, दिख रहे हैं? यहाँ पर आपको एक बॉन्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है ये बॉन्ड, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड जो होगा, ये वाला कौन सा बॉन्ड है? इधर देखो, इधर ये वाला बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर? ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला, ये तो ये वाला बॉन्ड, और एक है ये वाला बॉन्ड। दो बॉन्ड है यहाँ पर फॉस्फोरस के, दिख रहे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। देखो, एक तो है यहाँ से जुड़ा फॉस्फोरस, बॉन्ड निकाल करके, एक तो ये वाला जुड़ गया, इस वाले के साथ फॉस्फोरस जुड़ गया, इस वाले के साथ, देखो ये वाले के साथ, ठीक है। ये फॉस्फोरस जुड़ गया इस वाले के साथ, ठीक है। एक एक इसका फॉस्फोरस, ये कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4, ये 5, ये 5th कार्बन है। कौन सा कार्बन है? ये 5th कार्बन है, ठीक है। ये 5th कार्बन है। 5th कार्बन पे क्या है? ये फॉस्फोरस ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? और ये है देखो 1 2 3। तो 3rd कार्बन पे क्या, कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। तो 3rd कार्बन का OH ग्रुप, देखो 3rd कार्बन का क्या है? ये 3rd कार्बन है। ये ये वाला 5th कार्बन है। ये वाला कौन सा कार्बन है? 5th कार्बन। तो 3rd कार्बन, ऊपर वाले का 3rd, नीचे वाले का 5th। 5th पे कौन सा ग्रुप है? ये बड़ा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसका OH और इसका H, तो इसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड, इसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। इसका ये निकल गया वाटर, ठीक है। क्या निकल गया? ये वाटर निकल गया।
ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, ये इस तरीके से वाटर निकल गया। ठीक है, वाटर निकल गया तो O क्या बचेगा, O इसके साथ जुड़ जाएगा जाकर के, O P बॉन्ड O और ये C के साथ जुड़ गया, P बॉन्ड O और ये C के साथ जुड़ गया। समझ में आया, समझ में आया क्या ये? तो ये 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये वाला कौन सा बॉन्ड है, ये वाला है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये वाला भी कौन सा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाए, ठीक है, फॉस्फोएस्टर फॉस्फोएस्टर, जब दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आया क्या? सबसे पहले मैं बना रहा हूं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सबसे पहले क्या बना रहा हूं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सुनना ढंग से, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा ये समझो। ये कार्बन और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड है, पहले तो ये याद रख लो। किसके बीच का बॉन्ड है ये, कार्बन और फास्फोरस का। कार्बन और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, कैसे बनेगा, अपनी सबसे पहले अपन एक पेंटोस शुगर लेंगे। क्या लेंगे, पेंटोस शुगर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ऊपर होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा C1 C2 C3 और ये C4। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगा होगा, यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है वाला, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कैसे बनाए, यहाँ पर मैंने P बनाया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा OH, यहाँ पर क्या होगा OH, यहाँ पर क्या होगा OH। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक OH है यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले ये बन जाए, वाटर निकल जाएगा इसका। क्या बन जाएगा, यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। अब ये कैसा दिखेगा मॉलिक्यूल, कुछ इस तरीके का दिखेगा। C1 C2 C3 C4 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बताना क्या बचेगा। ये वाटर निकल गया, OH और H के साथ क्या निकल गया, वाटर निकला। अब क्या बचा, C4 के साथ ये क्या बचा, तो ये बना दिया मैंने O। फिर क्या बनाया मैंने, O के साथ क्या है P, O के साथ क्या है ये P। ठीक है, तो मैंने बना दिया P के साथ डबल बॉन्ड O। फिर क्या है OH है, फिर क्या है ये OH है, फिर ये भी क्या है OH है और ये भी, ये तो निकल ही चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ना, वो वाला, ये वाला कौन सा है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब क्या बचा, इसके पास एक और OH है। अब ये देखो, अब ये देखना, इतना समझ में आया किसी को, ये बताओ। ये क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड ये दिख रहा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बना। ये क्या है, पेंटोस शुगर। ये क्या है, पेंटोस शुगर। इसमें मैंने पेंटोस शुगर बनाई और 5वें नंबर पर क्या, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जब 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ता है तब कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। समझ में आ गया? अब बता रहा हूँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब क्या बता रहा हूँ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बताओ, पेंटोस शुगर होगा। ठीक है, ये दो न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक नीचे और एक ऊपर। ये क्या होगा, एक ये न्यूक्लियोटाइड होगा। यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा। ये बनाया था ना मैंने अभी आपका। ठीक है, तो एक तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा और एक ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये देखो, इसमें अब यहां से आपको इधर समझ में आ जाएगा। देखो, एक मॉलिक्यूल मैंने ऊपर लिया, एक मॉलिक्यूल क्या लिया मैंने ऊपर लिया, ये न्यूक्लियोटाइड मैंने ऊपर ले लिया और एक न्यूक्लियोटाइड नीचे ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा, 5वां कार्बन। ठीक है, 5वें कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वें कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा, फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब इसका तीसरा कार्बन, इसका किसका, तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप। तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप। 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप पर क्या जुड़ा हुआ है, एक और OH ग्रुप। तो जब ये OH साथ में मिलेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसमें से भी वाटर निकल जाएगा।
इसका H और इसका OH क्या निकाल दिया ये मैंने, वाटर। तो ये देखो यहाँ पर H और इसका OH मैंने निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। क्या निकाल दिया मैंने, वाटर निकाल दिया। तो इसका याला कौन सा कार्बन है वाला, याला कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 5 और यहाँ पर कौन सा कार्बन है बताना जरा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया, 3 ऊपर, 3 पर एक 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 वाले कार्बन के बीच में 3-5 क्या बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये तो ये वाला कौन सा बॉन्ड था, ये वाला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट था। कौन सा बॉन्ड था, ये वाला तो पहले से ही बना दिया था ना, अभी अभी बनाया मैंने, 5 कार्बन और फॉस्फोरस एसिड के बीच में। कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ये बताओ यहाँ से वाटर निकल गया तो इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बन गया, ये वाला देखो, ये वाला कौन सा बॉन्ड बन गया इधर, ये वाला भी वाटर निकलने के बाद ऐसे जुड़ गया ये भी इससे। ये वाला कौन सा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये वाला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये देखो जहां पर भी सिंगल बॉन्ड ओ देखो, क्या देखोगे, ये ओ देखो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड, आई बात समझ में। जहां पर भी ये बॉन्ड देखो तो इसका मतलब ये क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ये क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड हुआ है तो यहाँ पर भी क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, तो इसका नाम क्या आएगा, एक तो ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 2। ये कहलाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो एक बार। देखो ये जो है डीएनए, सुनना ढंग से, डीएनए को क्या नाम दिया था पहले, डायरेक्ट डीएनए नाम नहीं दिया गया था, डायरेक्ट डीएनए नाम नहीं दिया गया था। क्या नाम दिया गया था पहले, ठीक है, न्यूक्लियन कहा गया था। ठीक है, सबसे पहले जब ये डीएनए को जब खोजा गया था, किसने खोजा था, फेडरिक मीशन ने। किसने खोजा था, फेडरिक मीशन ने। तो इसका नाम डायरेक्ट डीएनए नहीं दिया था, क्या नाम दिया था, फेडरिक मीशन ने जो है 1869 में इसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन। क्या नाम दिया था, डीएनए का नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और तुम्हें पता है डीएनए का जो डीएनए का कौन सा मॉडल होता है, डीएनए का कैसा मॉडल होता है, इस तरीके का होता है, डबल हेलिक्स। कैसा मॉडल होता है, डबल हेलिकल मॉडल होता है। ये किसने दिया हुआ है, जेम्स वॉटसन ने। किसने दिया, जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। ऐसे आप तो ये बात याद किया करो, आप तो ये याद करो, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये जो डबल हेलिक्स मॉडल था ना ऐसा, ठीक है, ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये वॉटसन एंड क्रिक ने। आई बात समझ में। ठीक है, अब इट वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा। ये जो है इसको इसको इन्होंने जो है इन्होंने तो बड़ा दिमाग लगा करके और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दिया कि ये डबल हेलिक्स होता है डीएनए का। ठीक है, लेकिन अब कोई चीज प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए हमें। उस वक्त तो क्या है, इन्होंने उस वक्त कोई चीज देखने वाली जो चीज थी नहीं कि भैया अपन सेल के अंदर जाएं, सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए को देखें कि डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है। उन्होंने तो अपने दिमाग से कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स बना करके बताया। ये हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने, ये दोनों भाइयों ने, ये देखो वॉटसन है, ये आपस में मिल करके इन्होंने क्या किया कि एक मॉडल जो बताया, ये मॉडल जो है इन्होंने प्रूफ कर दिया, विकिंस और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया कि बकायदा हाँ, ये जो डीएनए का मॉडल जो होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। ठीक है, ये प्रूव इसने किया किसके थ्रू, जब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई, जब टेक्नोलॉजी क्या हो गई, थोड़ी एडवांस हो गई। तो जब एक्सरे वगैरह आ गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड आ गया, ठीक है, जब टेक्नोलॉजी आ गई तो एक्सरे जो होता है वो फाइन सारी चीजें देख लेता है ना। तो एक्सरे के थ्रू डीएनए का पता पड़ गया। लेकिन जब एक्सरे वगैरह फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी, तो उन्होंने जो ये वाला अपने केमिकल स्टडी करके, केमिकल्स को मिला मिला करके एक जो है स्टेबल उन्होंने स्ट्रक्चर बताया डीएनए का। वो कैसे बताया, डबल बॉन्डेड, डबल। और ये भी विल्किंसन ने और फ्रैंकलिन ने भी ये कहा कि यार ये सही है, वॉटसन और क्रिक बिल्कुल सही है, डीएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तो ये सारी की सारी जो भी आगे की जितनी भी चीजें थी वो प्रूफ हो रही थी कि हाँ ये डीएनए ऐसा है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि डबल हेलिक है इसलिए स्टेबल है। तो प्रूफ हो रही थी, तो ये मान लिया गया कि ये क्या है, डबल हेलिकल मॉडल होता है, सही है। नहीं तो डबल हेलिकल जनरली स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, एक हेलिक्स का या एक चेन का। तो डबल हेलिकल एक नया चीज थी जो कि अटपटी लग रही थी लोगों को, लेकिन
ये इन्होंने वाटसन और क्रिक ने बोला, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दे दिया? विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? इन दोनों ने। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन दोनों ने दे दिया। समझ में आ गया? देखो अब ये समझने की कोशिश करना कि डीएनए के अंदर मेन चीज क्या होती है। डीएनए की बैकबोन कौन बनाता है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए की बैकबोन कौन बनाता है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो अब इधर ये देखना इस तरीके से, यहां पर मैंने बनाया, यहां पर ये डीएनए की हेलिक्स है, ये भी डीएनए की हेलिक्स है। अब मैं ऐसे ना बना करके सीधे बना लूं तो किसी कोई प्रॉब्लम है? मैं सीधे बना रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर शुगर होगी, यहाँ पर क्या होगी? शुगर 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 शुगर। ठीक है, अंदर की तरफ होगा नाइट्रोजन, अंदर की तरफ क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। अंदर की तरफ क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, और बाहर की तरफ क्या होगा? इधर की तरफ, इधर इसके साथ क्या होगा? यहीं पर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा होगा, यहीं पर इसकी तरफ क्या जुड़ा होगा? फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो ये इस तरीके से दो मैंने लकीरें बनाई, डीएनए की है ये। ठीक है, और ये डीएनए की, डीएनए में ये क्या होगा? इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? शुगर, ये शुगर है, ये क्या है? शुगर है, शुगर है, शुगर है, और इसके साथ क्या जुड़ा होगा? फॉस्फेट ग्रुप से ही तो ये बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो इस बात को? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक शुगर होगी, इसके क्या, इसके साथ क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। फिर उसके बाद ये यहाँ पर क्या होगी? शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर इसके ऊपर ही फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बैकबोन यहाँ पर भी ऐसा रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर रहेगा। ये क्या होगी? शुगर होगी, यहाँ पर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरी वाली शुगर के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ये फॉस्फेट ग्रुप, फिर आगे और ऐसे। तो ये जो लाइन, ये जो बैकबोन है, ये बैकबोन जो है वो कौन बना रहा है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप क्या बना रहे हैं? डीएनए की बैकबोन बना रहे हैं। ठीक है, और जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां जो होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अगर आप देखोगे शुगर के साथ अंदर, ठीक है, बैकबोन कौन सी ने बनाई? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप में। ठीक है, लेकिन इस शुगर के साथ अंदर की तरफ क्या कौन रहता है? नाइट्रोजन बेस। इधर भी क्या रहता है? दोनों के बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड। यहाँ पर भी शुगर के यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। इधर भी क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? तो ये सीढ़ियां कौन बना रहा है? डीएनए की। डीएनए की सीढ़ियां कौन बना रहा है? ये नाइट्रोजन बेस। और डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन बना रहा है? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो बेसिस क्या होते हैं? इनसाइड प्रोजेक्ट करते हैं। बेसिस क्या करते हैं? अंदर की तरफ रहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। अब दो दो चीजें होती हैं, ये बात ध्यान रखना। ये इस तरीके से ग्रुप बनता है। ठीक है, ये उल्टा मॉलिक्यूल होता है। इधर देखो, इधर देखना यहाँ पर, ये क्या है? पेंटो शुगर है। ये क्या है? पेंटो शुगर है। इधर देखो, ये वाला दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये पेंटो शुगर है। ये पेंटो शुगर है वाली। ठीक है, ये पेंटो शुगर दिख रही है। तो ये पेंटो शुगर जो होगी, इसमें देखो ये वाला कौन सा ग्रुप है? बताओ, ये वाला कौन सा है? 5। और यहाँ पर कौन सा है? 3। तो ये 3-5 है। ये वाली कौन सी लाइन है? ये 3-5। कौन सी लाइन है ये? 3-5। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सी लाइन है? इधर देखो, यहाँ पर, इधर दिखा रहा हूँ, इधर इधर देखो, ये देखो, ये वाला पेंटो शुगर है। पेंटो शुगर एक ऐसे है। ठीक है, ये पेंटो शुगर ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है। देखो, इधर देखोगे तो ये वाला देखो 1, इसका देखो 2, 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और यहीं पर ही क्या हो जाएगा? 5। 4 और 5 एक साथ साथ जुड़े हुए यहाँ पर, 4 और ये 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये देखो 1 2 और ये 3 इधर रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? बताओ। 1 2 3 4 5। तो ये 3-5 होगा। ये कैसा होगा? 3-5। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। 3-5 फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर देखो, ये सीधा रहता है। यहाँ पर पेंटो शुगर देख रहे हो, उल्टी है। यहाँ पर उल्टी है पेंटो शुगर। यहाँ पर क्या है? सीधी है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर बॉन्ड भी सीधा रहेगा। 3 के बाद क्या आता है? 5। तो ये 3-5, यहाँ पर 3-5 बॉन्ड बनेगा। जबकि यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा? देखो जरा, देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? देखो, ये वाली कार्बन कौन सी होगी? पहली, क्योंकि नाइट्रोजन बेस जहां पर होगा वाली कार्बन क्या होगी?
पहली, फिर उसके बाद ये दूसरी, फिर ये वाली तीसरी, ये वाली चौथी और ये पांचवी है ना। तो ये पहला क्या होगा, पांचवा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला, इधर देखो ये वाला कौन सा ग्रुप होगा, ये नाइट्रोजन बेस है। कौन सा ग्रुप है, ये नाइट्रोजन बेस है। तो ये वाला कौन सी कार्बन होगी, फर्स्ट। फिर उसके बाद ये वाली सेकंड, ये वाली थर्ड, ये वाली फिफ्थ। तो ये क्या होगा, ये वाली 3 डैश है। तो 5 डैश और 3 डैश, ये वाला कौन सा होगा, 5 डैश 3 डैश। तो ये होगी सी 3 डैश 5, 3 डैश 5 डैश फॉस्फोरस। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, जबकि ये कैसे जा रही है, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो दोनों अलग अलग होंगे, ये अपोजिट होंगे। ये क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे। ये वाला कहलाएगा 3 डैश 5 डैश फॉस्फेट। ठीक है, 3 डैश 5 डैश, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा, 3 डैश 5 डैश डाइफॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, 5 डैश 3 डैश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अलग बात समझ में, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। समझ में आ गया। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो इतना बात ध्यान रखना, अगर सीधे है तो इस वाली को क्या कहेंगे, सीधे होगी तो इसे कहेंगे 3 डैश 5 डैश। क्या कहेंगे, 3 डैश 5 डैश, क्योंकि सीधा क्या होता है, 3 पहले आता है, फिर क्या आता है, 5 डैश। तो ये 3 डैश 5 डैश चेन कहलाएगी। ठीक है, और ये वाली चेन क्या कहलाएगी, क्योंकि ये उल्टी है, यहाँ पर उल्टी है, तो ये वाली उल्टी चेन क्या कहलाएगी, 5 डैश 3 डैश चेन कहलाएगी। आगे वाले समय तो 2 चेन होती हैं, एक सीधी और एक उल्टी, ऐसे जाती है, एक सीधी और एक उल्टी। ठीक है, आगे वाले समय में तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, डीएनए जो है राइट हैंडेड कॉइल्ड है। डीएनए कैसा कॉइल्ड है, ये राइट साइड है, ऐसे कॉइल्ड है, राइट साइड में। समझ आया, राइट साइड है ये राइट साइड है, तो राइट हैंडेड इस तरीके से कॉइल्ड है ये, राइट हैंडेड ऐसा है ये। ठीक है, राइट हैंडेड कॉइल्ड है, राइट हैंडेड। ये क्या है, याद रखना भाई, कैसा, कैसे हैंडेड कॉइल्ड है ये, राइट हैंडेड कॉइल्ड है। ठीक है, तो डीएनए कैसा है, राइट हैंडेड कॉइल में, राइट हैंडेड में, राइट हैंड, ये वाला राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड। अगर ये ऐसे में होता तो लेफ्ट हैंडेड, ऐसे में है तो राइट हैंडेड। तो राइट हैंडेड में ये कॉइल्ड है। और इसकी ये बात समझ में आ गई कि एक हेलिक्स क्या होती है, जब 10 बेस पेयर हो जाते हैं तो एक हेलिक्स बन जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जहां पर 10 आ जाएंगे ना, वहां से वहां तक क्या हो जाएगी, एक हेलिक्स आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, एक हेलिक्स। कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो 10 हो जाए तो यानी एक हेलिक्स हो गई, 10 हो गए तो एक हेलिक्स हो गई। और अगर मैं बात करूं, 10 अगर बेस पेयर हो जाएंगे तो वो एक हेलिक्स हो जाएगी। ठीक है, और 10 पे बेस पेयर जो होती है उसकी लेंथ कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर, है ना। और तो एक बेस पेयर के बीच में, मतलब जो एक बेस पेयर उनके बीच में कितनी लेंथ हो जाएगी, जो 2 बेस पेयर है उनके बीच में कितनी लेंथ हो जाएगी, 3.4 डिवाइड बाय 10 नैनोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और 3.4 नैनोमीटर से 34 एंगस्ट्रॉम तो आपको आ ही गया होगा, मैंने बताया था। 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्या होगा, ये 3.4 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, -9। ये अपनी 10 बेस पेयर की ये लेंथ है, ये 3.4 इंटू 10 टू पावर -9। ठीक है, इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना होगा, 34 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, तो ये कितना होगा, 34 इंटू 10 टू पावर -10। इसको क्या कहते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो।